दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। एक राजकुमार था और उसके 5-7 मित्र थे। एक दिन राजकुमार और उसके 5-7 मित्र घोड़ों पर बैठ करके नगर में घूमने के लिए निकले। वहां उसने देखा कि बहुत सी गुजर स्त्रियां दूध, दही और छाछ की बिक्री करने के लिए जा रही थी। राजकुमार को उन स्त्रियों को देख करके भगवान श्री कृष्ण की याद आ गई कि वे भी दूध दही को लूटा करते थे, तो आज हम भी वैसा ही करेंगे। राजकुमार ने अपने साथियों से कहा कि चलो आज तमाशा कर ले, फिर जो भी उनका नुकसान होगा उसकी भरपाई कर देंगे। फिर क्या था, राजकुमार और राजकुमार के जितने भी साथी थे उन स्त्रियों के मटकों को फोड़ना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में वे बेचारी स्त्रियां रोने लगी और उसमें से एक स्त्री ऐसी थी जिसका मटका भी फूट गया था। सारी छाछ बिखर गई, फिर भी वह खड़ी होकर के हंस रही थी। राजकुमार ने जब सारी स्त्रियों को रोते हुए देखा और उस स्त्री को हंसते हुए देखा, तो राजकुमार उस स्त्री के पास पहुंचा और उससे पूछने लगा कि क्या बात है, तुम्हारा इतना नुकसान हो जाने के बावजूद भी तुम हंस रही हो। तुम किसी प्रकार का शोक नहीं कर रही हो और ना ही चिंता कर रही हो, बल्कि जितनी भी तुम्हारी साथ की स्त्रियां हैं वे सब रो रही हैं और चिंता में व्याकुल हो रही हैं। उसने कहा कि मेरी कहानी बड़ी लंबी है, जब तुम सुनोगे तब भी जानोगे कि मैं क्यों शोक नहीं कर रही हूँ। राजकुमार ने कहा कि तुम सुनाओ कि तुम्हारी कौन सी कहानी है। उस स्त्री ने कहा कि मैं किसी शहर में एक सेठ की पत्नी थी और मेरी गोद में एक छोटा सा बालक था। जब मेरा पति सेठ कमाने के लिए दूसरे देश में चला गया तो वहां के राजा की नीयत मुझ पर खराब हो गई। मेरी छोटी सी अवस्था थी और रूप मेरा बड़ा सुंदर था। राजा ने जब मेरे ऊपर दृष्टि डाली तो उसकी नीयत खराब हो गई। राजा ने एक दिन मेरे पास एक व्यक्ति को भेजा और एक पत्र उसके हाथ से भेजा। उस पत्र में लिखा था कि तुम्हें मुझसे मिलना ही होगा। यदि तुम मिलने के लिए नहीं आओगी तो मैं किसी न किसी कारण से तुम्हें फंसा दूंगा और तुम्हें दंड दूंगा। मैंने जब राजा का पत्र सुना तो मैं डर गई। मैंने राजा को किसी प्रकार तो टाल दिया और उससे कहा कि तुम्हें कुछ दिन रुकना पड़ेगा। यह बात सुनकर मैंने अपने पति को एक पत्र भेजा कि तुम जल्दी से आ जाओ और हमारे ऊपर ऐसी आफत आ गई है। कुछ दिनों के बाद मेरा पति जब वापस आया तो मैंने उससे सारी बात कही और आपस में बैठकर सलाह की कि अब क्या किया जाए। तो सेठ ने कहा कि तुम राजा को समय दे दो। उसके कहने के अनुसार मैंने राजा के पास समाचार भेज दिया कि आप शहर के बाहर अमुक जगह पर रात में आ जाओ, पर शर्त यह है कि उस स्थान के मील भर नजदीक में कोई अन्य व्यक्ति न रहे। राजा ने उस शर्त को स्वीकार कर लिया तो हम दोनों पति पत्नी घर से निकल गए। मैं रात्रि में वहां तलवार लेकर गई थी। पति को एक टूटे से खड़ाहर में छिपाने के लिए कह दिया। पति मेरा उस खड़ाहर में जाकर के छिप गया और मैं तलवार लेकर के राजा के पास पहुंच गई। मैंने तलवार को पीछे छिपा लिया था और राजा से मैंने कहा कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं, मेरे साथ इस तरीके का अन्याय आप मत करें। लेकिन राजा नहीं माना, वह जिद करने लगा। फिर मुझे राजा की हत्या कर देनी पड़ी। मैं भाग करके वहां से अपने पति के पास पहुंची, लेकिन मैं देख करके आश्चर्यचकित हो गई कि मेरा पति तो वहां पहले से ही मरा पड़ा हुआ था। उसे किसी जहरीले सर्प ने काट लिया था। फिर मैं अकेली ही वहां से भागी, क्योंकि मुझे डर था कि यदि राजा के सैनिक मुझे पकड़ लेंगे तो मुझे मार देंगे। उस भागने की स्थिति में मेरा बेटा वहीं पर छूट गया। भागते भागते मैं जंगल में पहुंची। वहां कुछ मुझे डाकू मिल गए। उन डाकुओं ने मुझको पकड़ लिया और मेरे सारे गहने छीन लिए। उन डाकुओं ने ले जाकर मुझे एक वेश्या के घर में बिक्री कर दिया। मैं अब वहीं रहने लगी। उधर दूसरा राजा बैठा था, उसने मेरे लड़के को पाल पोस करके बड़ा किया। मेरा लड़का वहीं राज्य में नौकरी करने लगा। इधर मैं वेश्या की संगत में पड़कर वेश्या हो गई। एक बार वह लड़का मेरे यहाँ आया और रात भर रहा। जब मुझको शंका हो गई कि यह कौन है, सुबह होते ही मैंने जब पता लगाया तो उसने अपना नाम और पता बताया। तब पता लगा कि अरे यह तो मेरा ही बेटा है। उस समय मुझको बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा भारी दुख हुआ कि मैं क्या थी और कुसंग के प्रभाव से मैं क्या हो गई। पंडितों से पूछा कि ऐसा पाप यदि हो जाए तो क्या करना चाहिए। उन्होंने बताया कि चिता जलाकर आग में बैठ जाओ। विचार आया कि चिता में बैठ जाऊंगी तो पीछे गंगा जी में फूल कौन डालेगा। इसीलिए गंगा के किनारे लकड़ियां इकट्ठी करके बैठ गई और उसमें आग लगा दी। लकड़ियां जलने लगी। इतने में पीछे से बाढ़ आ गई। मैं लकड़ियों के साथ उसमें बह गई। आग बुझ गई और एक लकड़ी पर बैठे बैठे एक गांव के किनारे पहुंच गई। उस गांव में गुजर बसते थे। अब वहां उनकी चीज बिक्री करने का काम चलाती हूँ। अब छाछ लेकर आई थी, छाछ गिर गई
तो अब इसकी क्या चिंता करूं? जीवन में ऐसी कितनी ही घटनाएं घटी हैं, क्या क्या दशा हुई है, अब थोड़े से नुकसान में क्या चिंता करूं? ऐसी बातें तो जीवन में होती रहती हैं और बीतती रहती हैं। अब छाछ गिर गई तो क्या हो गया? हमारे न जाने कितने जन्म हुए हैं और उनमें क्या क्या मेरी दशा हुई है। उनमें कभी बेटा मर गया, कभी पति मर गया, कभी पत्नी मर गई, कभी धन आया, कभी धन चला गया। ये सब कई बार मिले और कई बार बिछड़े। हवा चलती है तो कहां कहां का फूस आकर के इकट्ठा हो जाता है और दूसरे झोंके में अलग हो जाता है। इसमें नई बात क्या हो गई? संसार में सब आने जाने वाले हैं। यदि जन्म मिला है तो मृत्यु भी होगी, यदि साथ हुआ है तो बिछड़ना भी होगा। इसके लिए कौन सी चिंता करूं? राजकुमार ने जब उस स्त्री की बात सुनी तो राजकुमार को बड़ा ज्ञान हो गया कि छोटी छोटी बातों को लेकर के चिंता नहीं करनी चाहिए। जीवन में पता नहीं कैसी स्थितियां आती हैं और उनसे गुजरना पड़ता है। जिंदगी एक संघर्ष है और इस संघर्ष को सहना पड़ता है, तभी जीवन में विजय तक पर चला जा सकता है। दोस्तों, इसीलिए बुद्धिमानों ने कहा है कि थोड़ी थोड़ी बात को लेकर के चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता जीवन में ही आग लगा देती है और चिता जीवन के बाद आग लगाती है। चिंता व्यक्ति को जीवित ही जला डालती है। चिंता और चिता में मात्र एक बिंदु का फर्क होता है, लेकिन दोनों का काम एक समान होता है। जीवित व्यक्ति को चिंता करते करते एक दिन वो चिता पर पहुंच जाता है। इसलिए छोटी छोटी बातों को चिंता नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी बात को लेकर के कभी भी चिंतित नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार जो कार्य करता है वह जीवन में सुखी रहता है और छोटी छोटी बातों को लेकर के चिंता करने वाले लोगों को जीवन में सारी खुशी चली जाती है। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।